हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई इससे रिलेटेड कि कौन सी बुक मैंने फॉलो की थी जब मैंने सीएसआर एग्ज़ाम की तैयारी करी थी। तो इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ें देख लेते हैं कि कौन सी बुक हमें रेफ़र करना चाहिए अगर हमारे पास 6 मंथ का ड्यूरेशन का टाइम है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और अगर हम कोई भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोग जानते हैं कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, कोई भी जगह के नोट्स को फॉलो नहीं किया था। मैंने सेल्फ नोट बनाया और सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ जिससे आपको कम ड्यूरेशन में ज़्यादा अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। ठीक है। फर्स्टली मैंने ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे। ठीक है, इसमें एक मिस हो गया, जेनेटिक्स। ठीक है, ये वो यूनिट्स है जो मैंने खुद प्रिपेयर किया था। ठीक है, फर्स्टली मैंने बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर किया था। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोग PYQ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने जो बुक फॉलो की थी वो थी लेनिंजर की। आपको लेनिंजर भी पूरी फॉलो नहीं करनी है, आपको वो पोर्शंस देखना है जो रिपीटेटिवली आ रहे हैं एग्ज़ाम में, उसको थोड़ा एलिब्रेटेड वे में पढ़ना है। और आप बेसिक के लिए पाथ फाइंडर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन अपनी, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पाथ फाइंडर से ही स्टार्ट कीजिए। जब आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा तब आप रेफरेंस बुक की तरफ मूव करिए। इससे पहले आप अगर सीधा लेनिंजर की तरफ मूव कर जाएंगे तो ये आपके लिए आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और आपका मन भी नहीं लगेगा, आपको टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ को बहुत ही इलेबरेटेड तरीके से दे रखा है। दैट इज़ गुड, बट जब हमारा बेस अच्छा होता है तभी इतना एलिब्रेटेड वे पढ़ने का फ़ायदा होता है। दूसरा, इसके लिए मैंने जो फॉलो की थी वो एल्बर्ट फॉलो की थी। ठीक है, एल्बर्ट एक बुक आती है, आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी उसका ऑनलाइन एडिशन। तो वो मैंने फॉलो किया था और मैंने इसके लिए भी पाथ फाइंडर फॉलो किया था। सबसे पहले मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, वो पाथ फाइंडर से स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने नोट्स को थोड़ा और वाइडन अप किया। मैंने थोड़ी बुक्स को रेफ़र किया, बुक्स को पढ़ा। उसके बाद मुझे थोड़ी और जब मेरी नॉलेज इन्हेंस हुई तब मुझे बुक्स ज़्यादा समझ आने लगी और इंटरेस्ट भी मेरा बढ़ने लग गया। और तो PYQ करने ही करने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। मॉल बायो के लिए मैंने वॉटसन को रेफ़र किया था। वॉटसन इज़ वेरी नाइस बुक, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। मैंने बहुत इलोबरेटेड वे में इसको अच्छे से पढ़ाया था। लेकिन आपको एटलीस्ट PYQ पहले देखना चाहिए। इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि PYQ में क्वेश्चन कैसे पूछ जा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन पाथफाइंडर को पढ़ के हो पा रहा है। अगर नहीं तो उन टॉपिक्स के लिए आप रेफरेंस बुक रेफ़र कीजिए। अगर आपका थोड़े में ही काम बन जा रहा है तो क्यों, वाई गो फॉर मोर, है ना। क्योंकि आपको वैसे भी 75 में से, पार्ट C में 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो आप ज़्यादा वैरायटी की तरफ जाएंगे, बहुत सारा मटेरियल पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाती है। कई बार हमें उतना मटेरियल हम याद नहीं रख पाते, क्योंकि हमें बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट कहाँ ATP यूज़ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन में याद रखनी होती है। तो हम लोग जितना कम मटेरियल पढ़ेंगे और जितनी बार बार उसको रिवाइज़ करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। सेल सिग्नलिंग के लिए मैंने पूरी तरीके से पाथ फाइंडर को ही रेफ़र किया था और कुछ वीडियोस को रेफ़र किया था। ऑनलाइन आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजी के लिए मैंने QB पढ़ा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे 3rd सेमेस्टर में थी जब मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो मैंने QB को रेफ़र किया क्योंकि उस टाइम पे एज आई डिड माई मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी, तो हमारे में 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, तो वो मैंने क्लास में ही जितना पढ़ा उसी से मेरा काम बन गया। मुझे और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। QB हमारे बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है हमारे ही क्लासेस में, तो दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। डेवलपमेंट बायोलॉजी फुल्ली आई वाज डिपेंडेंट ऑन गिलबर्ट मैंने अच्छे से पढ़ा, उससे ही नोट्स बनाए मैंने, और ये मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और मेरा फेवरेट भी है। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए मैंने रेफ़र की थी तेज एंड जिगर करके एक बुक आती है।
वो आप रेफ़र कर सकते हैं एंड आप पाथफाइंडर भी रेफ़र कर सकते हैं। फिर से आपको ये सेम चीज़ें फॉलो करनी है। पहले पाथफाइंडर से आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे मूव करिए। और रेफरेंस बुक का भी एक पढ़ने का तरीका होता है। मैं आपको, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको रेफरेंस बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। पूरी बुक लाइन टू लाइन कोई नहीं पढ़ता है, इतना टाइम भी नहीं होता है, तो आप लोगों को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। इकोलॉजी फुल्ली आई वाज डिपेंडेंट ऑन पाथफाइंडर। एक पाथफाइंडर की अलग से बुक आती है इकोलॉजी की, आप वो उससे पढ़िए, उससे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड वगैरह, तो उसके लिए आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं उसके लिए आप, ठीक है। एवोल्यूशन मैं सच बताऊं, मैंने आईफेस की एक वीडियो सीरीज़ आती थी उस टाइम पे, फ्री वीडियो सीरीज़, मैंने उससे फॉलो किया था और उससे अपने सारे नोट्स बनाए थे। अब तो शायद आईफेस में उन्होंने प्राइवेट कर दिया है सारी वीडियोस को, तो मैंने उनसे ही पढ़ा था। दैट वाज वेरी नाइस। मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट दे वर रियली नाइस, तो इसलिए मैंने उसी से सारा पढ़ा था, तो मुझे कुछ और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेथड इन बायोलॉजी, तो मेथड इन बायोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ वीडियोस फॉलो किया है और PYQ फॉलो किया है, उसी से मेरा काम हो गया। और बहुत अच्छे से मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं होती। 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, 300 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, दैट इज़ मोर देन इनफ। जेनेटिक्स मैंने क्वेश्चंस PYQ किए थे और मैंने देखा था PYQs किए थे और मैंने देखा था कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पे पढ़ने वाला मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है जितना है कि हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो वो मैंने अपने वीडियो से, यूट्यूब से, और बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आते थे, उसी से पढ़ा था, उसी से नोट्स बनाए हैं, उसी से मैंने क्वेश्चन किया है। इसमें तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतनी आपके लिए बेटर होगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑल द बेस्ट गाइज।